हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 8 नंबर में। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आयु के ऊपर एक क्वेश्चन 8 नंबर पूछा जाता है, आप तैयार करके रख लीजिएगा। या तो इस समीकरण ऐसी कोई समीकरण आपको दी जाएगी, या फिर एक्स वाई जेड के मान फाइंड आउट कराए जाएंगे, या फिर आपसे ए इनवर्स फाइंड कराया जाएगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है जो 8 नंबर में आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। हमें समीकरण दे रखी है, इसको सेटिस्फाई कराना है। इसका मतलब हमें चाहिए यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट। तो ए हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है, तो पहले एक बार हम ए को नोट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में। तो इसके बाद हम लोग ना ए का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। लाइए, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 1 1 और 3 4 3 3 3 4। इसे ओपन कर दीजिए। जैसे ओपन करेंगे तो 1 के साथ खुलेगा ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे दिस एंड दिस नहीं आ सकते। 4 चौक 16, 16 माइनस के 9, -3 के साथ करेंगे तो ये लाइन हम नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। 4 -3 बन जाएगा। +3 के साथ अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ से इतना नहीं ले जा सकते, तो ये आ जाएगा 3 - 4। यहाँ से मिलेगा आपको पास 6 और 7 मिल जाएगा। यहाँ से -3, यहाँ से मिलेगा आपको 1, यहाँ से मिलेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 3। तो कुल मिलाकर 7 मिला और -3 -6 हो गया। रिजल्ट आ गया आपके पास 1, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होता है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। याद रखिएगा, अगर ए इनवर्स निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो इस वाली कंडीशन को देखते हुए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं आना चाहिए। चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ जाएगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है इसको निकालना। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में इनवर्स ना आपसे फाइंड आउट भी करा रहा है ना, इसलिए इस बात को लिखना पड़ा है। ओके, हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, हमें निकालना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकालना है बस। तो बहुत आसान है, ए के कोफैक्टर्स एलिमेंट निकालना। तो उसे कहते हैं हिंदी में सह गुणनखंड अवयव। सह गुणनखंड अवयव हम लोगों को निकालने होते हैं, वो होते हैं A11। A11 निकालना है तो A11 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो हमें देखने पड़ेंगे। तो A11 एलिमेंट्स आएगा, ये एलिमेंट्स हमारा है, सेलेक्ट कर लेंगे दिस एंड दिस, तो आ जाएगा 4 3 3 4, यानी 4 3 3 4। थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो 4 चौक 16 माइनस के 9, रिजल्ट आ जाएगा 7। ऐसे निकालेंगे हम लोग 1 2, 1 और 2। जैसे यहाँ पर 1 और 1 था ना, तो 1 और 1 यानी 1 + 1 2 आ गया। तो इस 2 का मतलब होता है माइनस की 2 बार मल्टीप्लिकेशन, तो बन जाएगा प्लस। ये 1 और 2 है तो आ जाएगा प्लस करके 3 का मतलब माइनस की 3 बार मल्टीप्लिकेशन, तो आगे आ जाएगा माइनस। हमारा एलिमेंट है ये वाला, इस एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना है, तो दिस नहीं ले सकते या दिस, यानी कि लिया जाएगा 1 1 और 3 4। तो रिजल्ट आ जाएगा 4 - 3 = 1, लेकिन लग रहा है आगे माइनस, तो बन जाएगा माइनस का 1। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, हमने इसकी कॉपी कर लेते हैं। तो इसकी थोड़ा कॉपी कर लेंगे तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा, बार बार पीछे जाना नहीं पड़ेगा। उसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना कौन सा एलिमेंट्स है अपना, हमें निकालना है एलिमेंट्स A13। A13 एलिमेंट्स हमारा होता है ये वाला। तो ये एलिमेंट्स के ये नहीं लेने और ये नहीं लेने, बाकी जो बच गए वो ले लेते हैं। तो लिया जाएगा 1 1 4 और 3। तो कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 4 = -1। इसके बाद निकालेंगे हम लोग 2 1, यानी ये एलिमेंट। तो इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये नहीं ले सकते और हम ये नहीं ले सकते, तो आप ले सकते हैं 3 3 और 3 4। ये लेंगे ना 3 और 4, ठीक है। तो 3 4 आप ले लेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पर 1 और 3 मतलब 4 का मतलब प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 और 1 मतलब 3 का मतलब माइनस आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सारा, तो रिजल्ट कितना आएगा देखते हैं। 4 3 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया। लैस होकर मिलेगा हमें 3, लेकिन बाहर लग रहा था माइनस, तो बन जाएगा -3। अब निकालेंगे हम लोग सेकेंड एलिमेंट, यानी 2 2 एलिमेंट निकालेंगे। 2 2 का मतलब 4 का मतलब प्लस का आएगा। तो वो एलिमेंट होगा हमारा ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते, ठीक है। ये 2 एलिमेंट हमारे नहीं लिए जाएंगे, तो बाकी हम ले सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 1 1 3 और 4। कैलकुलेशन करेंगे 4 - 3 = आ गया 1। ऐसे हम लेंगे 2 3। 2 3 एलिमेंट का मतलब हो गया आपको माइनस का लेना है, तो 2 3 एलिमेंट आपका ये कहलाएगा। तो इसे छुपा देंगे, ये छुप जाएगा, जो बच गया वो नोट कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 3, बाहर तो था ही माइनस, अंदर बन गया हमारा 3 - 3 मतलब 0, तो 0 आ जाएगा। इसके बाद निकालेंगे हम लोग
3 1 एलिमेंट, 3 और 1 एलिमेंट है, 3 1 नहीं, तीसरी रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट होगा हमारा। इसके अकॉर्डिंग ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, यानी कि ये अब नहीं लिया जाएगा, बाकी सारे लिए जाएंगे। तो ये 3 और 4 3 3, यहाँ आ जाएगा 3 और 1 4, मतलब प्लस लेना पड़ेगा आगे, तो 3 3 9 और 4 3 12, आंसर आ गया -3। इसके बाद लेंगे हम लोग 3 2, 3 और 2 का मतलब है 3 और 2 5, 5 का मतलब माइनस लगाना पड़ेगा। एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ये नहीं ले सकते हम लोग। इसके बाद हमें लेना है 1 1 और 3 3, रिजल्ट निकालेंगे, 3 -3 बन जाएगा, रिजल्ट आ गया हमारे पास 0। इसका हमारा एक एलिमेंट और बचा बस 3 3 एलिमेंट। 3 3 एलिमेंट का मतलब कितना हुआ, 3 और 3 हो गया 6, मतलब प्लस का आ जाएगा। कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट, हम नहीं ले सकते, बाकी सारे ले सकते हैं। तो 1 1 3 4 कैलकुलेट करेंगे, 4 -3, ठीक है, इजिकल टू बचा हमारे पास 1। तो हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोफैक्टर जो एलिमेंट निकाले हैं हम लोगों ने, तो इन कोफैक्टर एलिमेंट्सों की हम बना लेते हैं एक मैट्रिक्स, यानी गुणनखंड अवयवों की आव्यूह की मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बनानी है हम लोगों को, उसका नाम हम लोग रखते हैं सी। तो सी रख दिया उसका नाम। उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उसमें आएगा A11 A12 A13 आएगा, उसमें A21 आएगा, A22 आ जाएगा, A23 आ जाएगा, 31 आएगा, 32 आएगा और 33 एलिमेंट आ जाएगा। A11 एलिमेंट कितने था, A11 एलिमेंट देखो कहाँ था, ये रहा। इसका रिजल्ट आया था 7, दूसरे का आया था -1, फिर तीसरे का आया था -1। सॉरी 7 -1 -1। इसका सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला कहाँ गया, सेकंड वाला ये रहा, आया था -3 1 और 0। तो नेक्स्ट आएगा -3 1 और 0। और जो तीसरे वाले थे वो हम लोगों को लेने हैं अब। उसमें देखो 1 3 3, तो ये रहा हमारे पास 1, बाकी दो देखते हैं कौन से हैं। तो -3 था और एक था हमारे पास 0, एक -3 और एक था 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें सी निकाल लिया है। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट क्या होता है, सी का परिवर्त कर देते हैं, सी के ऊपर डैश लगा देंगे, कभी कभी टी भी लगा देते हैं, याद रखना इसके ऊपर, सी के ऊपर डैश भी लगा देते हैं, कुछ जगहों पर स्मॉल टी भी लिख देते हैं, कुछ जगहों पर कैपिटल टी भी लिख देते हैं। तो आपको याद रखना है इस बात को कि ये भैया सब मिलाकर ट्रांसपोज है, यानी कि परिवर्त है। इसमें करना क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज, यानी कि जो फर्स्ट आपकी रो दे रखी है एक्चुअली में वो बन जाएगी आपके फर्स्ट कॉलम, सेकंड जो रो दे रखी थी वो बन जाएगी आपकी सेकंड कॉलम, जो थर्ड दे रखी थी वो बन जाएगी आपकी थर्ड कॉलम। इतना हो जाने के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस ने हमसे कहा है कि भाई हमें ये समीकरण सेटिस्फाई करके दिखाई है, यानी कि ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट से करिए, ये आ जाना चाहिए, ये हमारा आई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे अब, है ना। नाउ अब हम लोग ए और एडजॉइंट ए लेके चलेंगे, देखते हैं क्या आता है। मैट्रिक्स ए नोट कर लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स ए हमें याद है 1 1 1 और 3 4 3 थी और 3 3 4, ये तो हमारी ये रही। और एडजॉइंट हमारा ये नहीं रहा, 7 -1 -1 फिर -3 1 0 फिर -3 0 1, है ना, ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसके मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। 1 से करेंगे तो 7, ये करेंगे इसके साथ तो -3, ये करेंगे सेकंड वाले के साथ तो -3, यानी कि इस रो की इनके कॉलम से करनी होती है, कॉलम से। तो पहले रो की फर्स्ट कॉलम से कर दी, अब सेकंड कॉलम से करेंगे। तो सेकंड कॉलम में 3 से करेंगे पहले एलिमेंट की, तो -3 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 हो जाएगा, ये करेंगे इधर तो ये बनेगा 0, -3 करेंगे इससे 0 से तो प्लस का 0, इसके करेंगे इससे तो प्लस का 3। अब सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 1 की 7 से करेंगे 7 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, फिर ये -3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, और 3 करेंगे 0 से तो प्लस का 0 हो जाएगा। अब इस वाली रो की करेंगे सेकंड रो की थर्ड कॉलम से, तो 1 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट -3, सेकंड एलिमेंट प्लस का 0, थर्ड एलिमेंट 3, थर्ड एलिमेंट 1 तो प्लस का 3 हो जाएगा। दिस मल्टीप्लिकेशन दिस 7, दिस मल्टीप्लिकेशन दिस -3,
4 की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 4। अब इस वाले रो की करेंगे इस वाले कॉलम से, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस का 3, 3 करेंगे +1 से तो 3, 4 ही करेंगे 0 से +0, 1 की करेंगे अब -3 से तो -3, 3 करेंगे 0 से +0 और 4 की करेंगे 1 से तो +4। इतना हमारा आ चुका। देखिए ये बन जाएगा माइनस का 6 और ये बचेगा आपके पास 7, तो कुल मिलाकर रिजल्ट आया यहाँ से 1। ये माइनस का 7 प्लस का 7 इनके 0 हो गया, माइनस का 7 प्लस का 7 ये भी 0 हो गया, ये दोनों कट जाएंगे ये भी 0 हो गए। ये 4 प्लस का माइनस का 3 तो बचेगा प्लस का 1, 3 3 ये भी कट जाएंगे 0 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे ये भी 0, ये दोनों कट जाएंगे ये भी 0। यहाँ से माइनस का 3 और प्लस का 4 तो बचेगा आपके पास सिर्फ ओनली 1। इतना हो चुका, यानी कि हमने ए की उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लिकेशंस करी तो रिजल्ट इतना आ गया। लेकिन अभी जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या मैं इसके आगे 1 डॉट करके लगा सकता हूँ इस आव्यूह के आगे? हाँ, 1 की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लगा सकते हैं, तो 1 लगा सकता हूँ। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 का मतलब हमारे यहाँ डिटर्मिनेंट है, और ये जो हमारी पूरी दिखाई दे रही है ना कहानी है, ये पूरी जो रिजल्ट है ये एक्चुअली में ये आई है, और ये तो हमें प्रूफ करना था। जो 1 था वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी ना, ये देखो 1, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी हमने, 1 आई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस समीकरण को प्रूफ कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करना है, तो पार्ट सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट सेकंड में उसने कहा है कि भैया इन्वर्स निकाल के दिखाइए, तो ठीक है ए इन्वर्स का रिजल्ट निकाल देते हैं। 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ तक हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सब जानते हैं कितना है, 1 है, और एडजॉइंट तो हमने निकाली था अभी कहाँ निकाला था, ये निकाला था ना एडजॉइंट, ये नोट कर लेते हैं। माइनस का 7 3, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 -1 0 और 1 नोट कर देते हैं इसको। चलिए कितना था, 7 था, -3 था, -3 था, फिर माइनस का 1 था, प्लस का 1 था, फिर 0 था, फिर माइनस का 1 था, फिर 0 था, फिर 1 था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका इन्वर्स भी निकाल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।